देखिए नेक्स्ट रिलेशन की बात करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक वर्ड से आप वाकिफ हैं। कोई भी फिगर किसी एक लाइन के अलांग सिमेट्रिक होता है तो आप कहेंगे जैसा एक लाइन के इस तरफ है वैसा ही उस लाइन के दूसरी तरफ है, ठीक है ना। तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, हम कहेंगे अ रिलेशन आर, इसकी डेफिनेशन जो है रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए is called symmetric relation। सिमेट्रिक राइटिंग था गंदी, समझ में आ रही ना। रिलेशन इफ अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर हो, मतलब अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। या ऐसे कुछ को कहीं कहीं लिखा होता है कि ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए। इफ़ का पहले मतलब इस ये क्या चीज़ होती है, आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, नहीं वो तो मुझे मालूम, इसको पूरा इफ़ कहते इफ़, बहुत सारा लंबा सा है एफ बोलते चले जाओ, डबल एफ लिखा हुआ है। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब क्या होता है, तो और लंबी स्पेलिंग हो गई, उसे क्या होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन है तो इस कंडीशन को फॉलो करना है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो सिमेट्रिक होगा। मतलब किसी भी थ्योरम में अगर एफ लिखा होता है तो एक भाई थ्योरम में क्या चीज़ होती है, एक चीज़ गिवन होती है, एक प्रूफ करना होता है। तो इफ़ का मतलब आई डबल एफ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि अगर ए से बी आपको मिल रहा है, जो गिवन है उससे प्रूफ कर दिया, तो जो प्रूफ है उसको गिवन मान करके गिवन वाले कोई प्रूफ मतलब उसका उल्टा भी सही है। तो ये हम हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। अब पहले कुछ थ्योरेटिकल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं सेट तो बाद में बात करूँगा, एक एग्जांपल लेता हूँ, वही घिसा पिटा एग्जांपल 1 2 3। अगर मैं रिलेशन R1 निकालता हूँ 1 1 2 2 1 2 2 1, ये रिलेशन R1 है। तो ये शुरुआत से बात कर लेते हैं कि आइडेंटिटी है, ये है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि यहाँ 3 3 प्रेजेंट नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि 3 3 प्रेजेंट नहीं है। सिमेट्रिक में देखिए, सिमेट्रिक में 1 1 आर को बिलोंग कर रहा है, इसको अगर पलट दो तभी वही आएगा। तो यानी ये तो इस रूल को फॉलो कर रहा है। 2 2 भी फॉलो कर रहा है। 2 2 को सीधा लिखो आर में या पलट के लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा यहाँ देखो, अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को। मतलब इस आर में, मतलब देखिए सिमेट्रिक में ये मतलब नहीं हुआ कि भाई आप जब ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस ए निकालोगे 1 3 भी आएगा, 3 1 भी आएगा, यहाँ नहीं है जी नहीं। जितने उसमें रिलेशन के एलिमेंट हैं वो एलिमेंट इस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो ये 1 2 बिलोंग कर रहा है ना। इसको पलट दो तो 2 1 आ जाएगा, तो बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक क्या कह रहा था, मतलब समझे ही नहीं हम कहीं क्या रहे हैं। हमने कहा अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करेगा, सेम टाइप का रिलेशन रखेगा। जैसे मैं अगर थ्योरेटिकल एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। हमने एक रिलेशन लिखा L1 L2 का, मतलब लाइंस का, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 L2 दो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और L1 L2 पैरेलल है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा नहीं होगा। भाई अगर लाइन 1 लाइन 2 की पैरेलल है तो लाइन 2 भी लाइन 1 की पैरेलल होगा, तो पैरेलल होना एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। परपेंडिकुलर की बात करें, अगर लाइन ए लाइन बी के परपेंडिकुलर है तो बी नहीं होगी। वेरी गुड, मतलब अगर ये लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है तो 2 1 के नहीं है। और कैसे होता है, नहीं जैसे ठीक है ऐसे तो होता है परपेंडिकुलर, कैसे नहीं होता है परपेंडिकुलर, नहीं और ना समझिए, लाइन के बारे में बात हो रही है। यानी परपेंडिकुलर का रिलेशन सिमेट्रिक होगा। हम कहें कांग्रुएंसी की बात करें, ए कांग्रुएंट टू बी तो बी कांग्रुएंट ए भी होगा।
तो वो भी रिफ्लेक्सिव होगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो है ही है वो, खैर सिमेट्रिक होगा। तो यानी कि अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ठीक है, फिर समझ लीजिएगा, जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या था कि भाई जब A क्रॉस A निकालोगे तो 1 1 2 2 3 3 आएगा, तो यहाँ तीनों होने चाहिए। तो A क्रॉस A में 1 3 भी तो आएगा, 3 1 भी आएगा। लेकिन इस रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। रिलेशन कहता है A क्रॉस A में क्या आ रहा है हमसे मतलब नहीं है, हमको मतलब है अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 होना चाहिए। तो ये है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ गया?